सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 1 का टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 1 क्या है? मतलब जब अभी हमने स्टार्ट ही किया है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो जो यूनिट 1 है उसमें क्या होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग। किसी किसी को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पूछना होता है, किसी को पीडियाट्रिक नर्सिंग पूछना है। होता है एक्चुअल में दोनों एक ही है, लेकिन डाउट रहता है किसी किसी को कि पीडियाट्रिक क्या होता है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। तो दोनों एक ही होता है। ठीक है, हमने चाइल्ड हेल्थ पे भी, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उसका इंट्रोडक्शन पे भी वीडियो बनाई है, और अभी हम पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है उसके भी ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, स्कोप्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, नर्सिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड हेल्थ पढ़ेंगे, साथ ही साथ लेवल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर, कितनी लेवल होती है पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर की, और साथ ही साथ गोल और कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन होगा सबका। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, और अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिले। तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन द केयर ऑफ इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडल्ट फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स। ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नर्सिंग की जिसके अंदर फोकस किया जाता है इन्फेंट की केयर के ऊपर, साथ ही साथ चिल्ड्रन की, और साथ ही साथ एडोलसेंट्स जो बच्चे होते हैं, लाइक बर्थ से 18 ईयर्स के जो अंडर में आते हैं एडोलसेंट, उनकी केयर पे प्रोवाइड मतलब उनकी केयर प्रोवाइड की जाती है, उनकी केयर डेवलपमेंट की जाती है, और साथ ही साथ उनको हेल्थ प्रमोशन किया जाता है। ये एक पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है। इट इंक्लूड्स हेल्थ प्रमोशन, डिसीज प्रिवेंशन, क्यूरेटिव केयर एंड रिहेबिलिटेशन। ये इसके अंदर क्या क्या होता है? हेल्थ प्रमोशन, मतलब हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा ये। हेल्थ प्रमोट किया जाता है, डिसीज प्रिवेंशन किया जाता है, क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि पुनर्वास, किसी भी डिसीज से अगर कोई पेशेंट सफर कर रहा है, लाइक जो इन्फेंट है, न्यू बॉर्न बेबी को ले लो। ठीक है, अगर वो पैदा हुआ है कोई सी एबनॉर्मलिटी से के साथ पैदा हुआ है, या फिर किसी चीज की उसको डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको रिहैबिलिटेशन। देखो आजकल बच्चे जो होते हैं वो निमोनिया, मतलब निमोनिया के साथ पैदा होते हैं, तो उससे वो बाहर निकालते हैं डॉक्टर्स, तो उसको रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। ठीक है, ये सब इम्फेसिस ऑन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, कि साथ साथ जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल, साथ सोशल वेलबींग पेशेंट, मतलब जो चाइल्ड पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है उसको, उसके अंदर ये प्रोवाइड की जाती है। फिजिकली केयर, मेंटली, इमोशनली एंड सोशल केयर प्रोवाइड की जाती है। सिनोनिम्स क्या हो गया इसका? जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है इसका सिनोनिम्स है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स का मतलब इसके जो इसके जो रूप है वो। ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग के, पीडियाट्रिक नर्सिंग को चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी कहा जाता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग भी कहा जाता है, और नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन ये भी कहा जाता है। अब WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखेंगे तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज अ नर्सिंग स्पेशलिटी कंसर्न विद द केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द बर्थ टू एडोलसेंट, इंश्योरिंग देयर हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या है? एक नर्सिंग स्पेशलिटी है जिसके अंदर पेशेंट जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन की केयर प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ बर्थ टू एडोलसेंट, बर्थ से एडोलसेंट तक की जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर आती है। और इनका हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी देखा जाता है। ये WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या उद्देश्य होते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के? तो प्रोमोट हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना, ये एक ऑब्जेक्टिव, मतलब ये एक उद्देश्य पीडियाट्रिक नर्सिंग का। साथ ही साथ सेकंड जो है प्रिवेंट इलनेस, इलनेस से प्रिवेंट करना। ठीक है, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट है प्रोमोट हेल्थ, लाइक इनकरेज प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, ठीक है, क्या होता है कभी कभी पेशेंट के जो फैमिली होते हैं, लाइक बच्चा है, देखो वो चाइल्ड हेल्थ में तो बच्चे को ही पढ़ेंगे हम। तो जो बच्चा है वो तो खुद से कुछ खा नहीं पाएगा, ठीक है, ना ही कुछ खा पाएगा। न्यूबॉर्न की बात है, न्यूबॉर्न टू 6 मंथ या वन वन ईयर तक वो कुछ नहीं खा पाता। तो जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वाला जो स्टेज होता है वो वही होता है। अगर बच्चा अच्छे से खाएगा, प्रॉपर सब कुछ लेगा, तो वो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता जाएगा उसको, तो वो हेल्दी बच्चा कहलाएगा। लाइक मतलब अगर आपने उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं की,
तो उसकी जो हेल्थ है वो भी प्रमोट नहीं हो पाएगी। तो आपको न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है, हाइजीन पर ध्यान देना है और इम्यूनाइजेशन पे ध्यान देना है। इम्यूनाइजेशन में लाइक एट बर्थ जो वैक्सीनेशन लगती है, पोलियो की वैक्सीन लगती है 5 साल तक कम जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम, तो 2 बूंद उनको पिलाते हैं पोलियो की। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना, तो इससे हेल्थ प्रमोशन होता है। प्रिवेंट इलनेस से लाइक मोबिलिटी और मोटिलिटी को रिड्यूस करना, ठीक है? और प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें। प्रोवाइड ईयरली ट्रीटमेंट, ठीक है? अगर कोई सी भी डिसीज़, कोई सी भी बीमारी है चिल्ड्रन को या फिर एडोलसेंट बच्चे को, तो उसको ईयरली उसको मतलब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है, ठीक है? ये एक ऑब्जेक्टिव से सपोर्ट करना नहीं है, एक पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बेबी होता है या फिर एडोलसेंट बच्चा होता है उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन, किसी भी इलनेस या डिसेबिलिटी से पेशेंट को या चिल्ड्रन को रिकवर करना, वो रिहेबिलिटेशन कहलाता है। स्कोप्स देख लेते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के क्या क्या स्कोप है। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव केयर, केयर को प्रिवेंट करना, ठीक है? मतलब कोई सा भी लाइक इम्यूनाइजेशन देना उनको, किसको, चिल्ड्रन को, न्यूट्रिशन देना, हेल्थ एजुकेशन देना और ग्रोथ मॉनिटरिंग पे ध्यान देना, ये फैमिली को भी एजुकेट करना। क्यूरेटिव केयर, ये भी एक स्कोप है। रिहेबिलिटिव केयर, कम्युनिटी कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ और रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है? ये स्कोप्स है पीडियाट्रिक नर्सिंग के। देन प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, तो फैमिली कंसर्न केयर इन्वॉल्व पेरेंट्स केयर गिवर इन प्लानिंग एंड केयर, ठीक है? जो पेरेंट्स होते हैं और साथ ही साथ जो केयर गिवर्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और प्लानिंग करते हैं जो बेबी होता है उसकी केयर के ऊपर। डेवलपमेंट अप्रोचेस लाइक केयर अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स एज एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो चाइल्ड्स की जो एज होती है उसका डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से डेवलप हो पाए, ये भी एक प्रिंसिपल्स है। थर्ड है इंडिविजुअलाइज्ड केयर। इंडिविजुअलाइज मतलब एवरी चिल्ड्रन इज यूनिक, एडाप्ट केयर टू नीड, ठीक है? अगर एक बच्चे को एडॉप्ट किया है, किसी भी बच्चे को अगर लाइक वो अनाथ मतलब आश्रम में है या फिर जहाँ भी है, तो उसको एडॉप्ट किया है तो उसको केयर करना है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ये इंडिविजुअल केयर आ जाता है। हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है? हेल्थ को प्रमोशन करना जो चाइल्ड होता है उसको, और उसको हेल्थ को प्रिवेंशन करना, लाइक उसको कोई बीमारी ना हो, उसकी हाइजीन के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, इम्यूनाइजेशन के ऊपर फोकस करना है। होलिस्टिक केयर लाइक फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है? होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना है बेबी को या फिर जो एडोलसेंट बेबी होता है वो, उसको। इम्पोर्टेंस ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, तो रिड्यूस इन्फेंट एंड चाइल्ड मोटिलिटी, ठीक है? जो इन्फेंट और चाइल्ड मोटिलिटी होती है लाइक मृत्यु दर जो होती है उसको रिड्यूस करना। प्रमोट्स ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये भी एक इंपॉर्टेंस है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। थर्ड है इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिक चिल्ड्रन, जो जो बीमार बच्चे होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस मतलब बढ़ावा देना। एजुकेट फैमिली अबाउट चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, ठीक है? फैमिली को एजुकेट करना कि बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दो, बच्चे की केयर करो। सपोर्ट ईयरली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, ठीक है? सपोर्ट प्रोवाइड करना और डिटेक्ट करना, ईयरली डिटेक्ट करना कि पेशेंट को या बेबी को कोई बीमारी तो नहीं है और उसको मैनेज करना, ये इंपॉर्टेंस है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, जो पीडियाट्रिक मतलब जो नर्स होती है उसका क्या क्या रोल हो सकता है पीडियाट्रिक में, लाइक चाइल्ड हेल्थ में। तो सबसे पहला है केयर गिवर, ठीक है? प्रोवाइड डायरेक्ट केयर टू सिक चिल्ड्रन, ठीक है? जो बीमार बच्चा है उसको डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करना, तो केयर गिवर का काम हो जाता है नर्सिंग के अंदर। Educator like teach parents and family about health, nutrition and प्रिवेंटिव केयर, ठीक है? फैमिली और पेरेंट्स को मतलब एजुकेट करना हेल्थ के बारे में, जो बच्चे की हेल्थ है, खुद की हेल्थ है उसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, एंड साथ ही साथ कैसे केयर प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में। एडवोकेट रिप्रेजेंट चाइल्ड्स नीड एंड राइट्स, ठीक है? मतलब जो चाइल्ड्स की जो नीड्स होती है और जो उसके राइट्स है उसको रिप्रेजेंट करना, बताना। किसको बताना? बच्चा तो समझेगा नहीं तो उसके फैमिली और या पेरेंट्स को बताना। काउंसलर, एज अ काउंसलर भी मतलब जो चाइल्ड हेल्थ है उसके अंदर नर्स रोल प्ले करती है। इमोशनल सपोर्ट एंड चाइल्ड एंड फैमिली, ठीक है? इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाइल्ड को और साथ ही साथ फैमिली को कोई सी भी सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर। रिसर्चर का काम भी करती है,
कंडक्ट स्टडीज फॉर इम्प्रूविंग चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। रिसर्चर मतलब जैसे बच्चा है, उसको कोई बीमारी है, डीपली बीमारी है, मतलब बहुत लंबी बीमारी है, तो उसके बारे में रिसर्च करना और उसकी चाइल्ड हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, और साथ ही साथ जो फैमिली होती है उनको भी एजुकेट करना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, लाइक प्लान एंड मैनेज पीडियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। प्लान करती है, फिर मैनेज करती है पीडियाट्रिक नर्सिंग सर्विसेज के अंदर। ये भी एक रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स का हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? तो फोकस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहला जो फोकस है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे ही होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर। सेकेंड होता है रिक्वायर फैमिली पार्टिसिपेशन, ठीक है। फैमिली पार्टिसिपेशन ये रिक्वायर्स होती है। डिमांड्स स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज इन पीडियाट्रिक, ठीक है। डिमांड होती है स्पेशल स्किल एंड नॉलेज की, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इम्फेसाइज प्रिवेंशन, ईयरली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, कोई सी भी इलनेस है बेबी को, एडोलसेंट को या बच्चे को, तो उसका ट्रीटमेंट करना, उसका डिटेक्ट करना और प्रिवेंशन करना। प्रोवाइड होलिस्टिक केयर, पूरी ऑल ओवर जो भी केयर है सब कुछ प्रोवाइड करना है बेबी को। होलिस्टिक मतलब सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सारी। नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। जो नर्सिंग प्रोसेस होती है, लाइक जिसको एनसीपी कहा जाता है, उसके अंदर क्या होता है, जो एडल्ट होता है उसकी जो एनसीपी बनती है वैसी सेम टू सेम ही इसी की बनती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज थोड़ी सी अलग होती है, जो असिस्मेंट होता है उसमें सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में जो बेबी होता है वो तो कुछ बता नहीं पाता है, जो एडोलसेंट होता है वो तो बता देता है, लेकिन जो न्यू बॉर्न होता है वो नहीं बता पाता। तो वो सिर्फ आप इसी में चेंजेस होता है, बाकी जो बच्चे और जो बड़े होते हैं उन्हीं का मतलब सेम टू सेम बनता है एनसीपी। एनसीपी का फॉर्मेट में बता देता हूँ। सबसे पहले असेसमेंट आता है। अगर एनसीपी आपको बनाना सीखना है तो आप वो भी हमने वीडियो डाल रखी है हमारे चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो असेसमेंट होता है, देन डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। इसमें एक एक पॉइंट और भी होता है, मतलब पहले रेशनल भी था लेकिन रेशनल हटा दिया है, तो इसके अंदर इंटरवेंशन भी कर सकते हो आप प्लानिंग के बाद, ठीक है। प्लानिंग, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन, ठीक है। 6 पॉइंट हो जाएंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड हेल्थ देखते हैं तो बायोलॉजिकल, ठीक है। एक बायोलॉजिकल लाइक जेनेटिक्स फैक्टर्स हो सकते, अफेक्ट कर सकते हैं। बर्थ वेट अफेक्ट कर सकती है। कॉन्जेनाइटल एनोमेलिटीज या एबनॉर्मलिटीज। और इन्वायरमेंटल के अंदर लाइक पोल्यूशन, सैनिटेशन, हाउसिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर आ सकती है चाइल्ड हेल्थ में। सोशियो इकोनॉमिक लाइक फैमिली इनकम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, असिस्ट, ठीक है। ये भी एक जो चाइल्ड होता है उसकी हेल्थ पे ये भी प्रभाव डाल सकता है। कल्चर्स लाइक बिलीव्स, कोई कोई हॉस्पिटल पे बिलीव नहीं करता, कोई कोई भगवान पे बिलीव करता है कि भाई भगवान उसको ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा, ठीक है, कोई कोई आस्था रहती है किसी की, ठीक है, तो वो कुछ मात्रा में ही ठीक हो पाता है, लेकिन अच्छी केयर हॉस्पिटल के अंदर ही होती है। और कस्टम्स, फीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। फीडिंग प्रैक्टिस मतलब मदर्स को फीडिंग टेक्निक बताना है। और साइकोलॉजिकल, ये भी एक फैक्टर अफेक्टिंग है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लाइक पेरेंटल केयर, इमोशनल सपोर्ट एंड मेंटल हेल्थ। देन लेवल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर, लेवल ऑफ देखते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी केयर। तो प्राइमरी केयर के अंदर आ जाता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में सारी वैक्सीन जो है वो आपको मतलब ये प्राइमरी केयर के अंदर जाता है। ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, ठीक है। प्राइमरी केयर जो पीडियाट्रिक नर्सिंग की होती है, देखो नर्स क्या प्रोवाइड कर सकता है, केयर प्रोवाइड कर सकता है, साथ ही साथ एजुकेट कर सकता है फैमिली और पेरेंट्स को बेबी के, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है प्राइमरी केयर, इसके अंदर इम्यूनाइजेशन होता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग होती है। न्यूट्रिशन के बारे में बताना फैमिली को कि आप ऐसे ऐसे आप खा सकते हो, तो जो फीडिंग कराते हो उसके थ्रू बेबी को भी मिलेगा ये चीज़ें। सेकेंड आता है सेकेंडरी केयर। सेकेंडरी केयर में हॉस्पिटल केयर फॉर कॉमन इलनेसेस और माइनर सर्जरी। जो एडोलसेंट या चाइल्ड जो जो बच्चे होते हैं, सेकेंडरी केयर के अंदर हॉस्पिटल केयर आता है, ठीक है। कोई सी भी इलनेस होती है या कोई सी भी बीमारी होती है उसके अंदर, साथ ही साथ अगर कोई सी सर्जरी होनी है तो वो भी हॉस्पिटल केयर के अंदर आता है। थर्ड होता है टर्सरी केयर। टर्सरी केयर में स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, इंटेंसिव केयर और कॉम्प्लेक्स कंडीशन, लाइक कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो गई है बच्चे की, बेबी की, तो उसके अंदर इंटेंसिव केयर लाइक
ICU इंटेंसिव केयर यूनिट होता है वो, ठीक है, इसमें यूनिट लिखना भूल गए। और साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल होते हैं लाइक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत सारे, चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल, और तो इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है बेबी को, तो वो टर्सरी या हाँ टर्सरी केयर के अंदर आती है। तो ये लेवल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर के अंदर हो गया, ठीक है। देन गोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, क्या क्या गोल हो सकते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के, तो सबसे पहले इंश्योर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करना, बढ़ावा देना, ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक गोल हो गया। सेकंड जो गोल होता है वो प्रिवेंट डिसीज एंड कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस कोई सी भी आ रही है बेबी को, बच्चे को, एडोलसेंट को, और साथ ही साथ डिसीज आ रही है तो उससे प्रिवेंट करना। थर्ड होता है प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव केयर, प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करना, थर्ड गोल हो गया। फोर्थ है एजुकेट पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी और पेरेंट्स को एजुकेट करना। फिफ्थ हो गया प्रमोट चाइल्ड राइट्स एंड वेलफेयर, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनके क्या क्या राइट्स है, क्या क्या वेलफेयर प्रोग्राम है, उसको प्रमोट करना, ये भी एक गोल होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। देन कंक्लूजन हम देख लेते हैं, तो पीडियाट्रिक नर्सिंग इज एसेंशियल टू इंश्योर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, पीडियाट्रिक नर्सिंग बहुत ज़रूरी है बच्चे की हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ बच्चे को वेलबींग मतलब पूरी तरह से ठीक रखने के लिए। इट इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल्स एंड अ कंपेशनेट अप्रोचेस, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स है जो कि एक नर्स के अंदर होती है। नर्सेज आर की इन अ प्रमोटिंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिसीज, प्रोवाइडिंग केयर एंड सपोर्टिंग फैमिली, ठीक है। नर्स एक बहुत बड़ा मतलब एक की मतलब एक बहुत बड़ा योगदान, और साथ ही साथ एक हेल्थ को प्रमोशन में हेल्प करती है, डिसीज के प्रिवेंशन में हेल्प करती है, हेल्थ को प्रोवाइड करती है, केयर प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बेबी को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यही पीडियाट्रिक नर्सिंग कहलाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर आपको कोई सी भी टॉपिक पे प्रॉपर लेक्चर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।